नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एक कहानी मैं आपके सामने कुछ समय पहले मैंने सुनी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी दोस्तों। वो ये जो कहानी है दोस्तों, वो नेपोलियन बोनापार्ट की है, ऐसे मैंने सुना था। लेकिन ऐसी जो बोध कथाएं होती है वो अलग अलग शूर जो लोग होते हैं उनके बारे में बताते हैं, तो एकदम श्योर ऐसे ही किसी के लाइफ में हुआ होगा कि हम एकदम परफेक्टली नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जैसे मैंने सुनी थी वैसे आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ऐसे जो महान लोग हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे ही एक कहानी है। ऐसे कहा जाता है कि जब वो एकदम बड़ा सैनिक नहीं बन गया था, सोल्जर वगैरह, तब वो एकदम शुरुआती दौर में एक ज्योतिष के पास वो चला गया था और उसने अपने हाथ ज्योतिष को दिखाए और उसको ये पूछा कि मेरे हाथों में एक राजा बनने का रेखा लिखी है क्या, ऐसे उसने पूछा। जब ज्योतिष ने यह कहा कि तुम एक बहुत ही गरीब और आप आम ऐसे घर में पैदा हुए बच्चे हो, तुम्हारे हाथों में वो राजा बनने की रेखा नहीं लिखी है। और उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, तो अपनी तलवार निकाली और अपने हाथ पे ऐसे खून से उसने तलवार से एक रेखा बनाई, वहाँ से खून बह रहा है। और बाद में वो ज्योतिष को हाथ दिखा के कह रहा है कि अब कहो, अब तो बन गई है ना रेखा। तो ये जो बात है दोस्तों, बाद में वही एक इंसान एक महान राजा के तौर पर फ्रांस का उसने बहुत ही अच्छे से एक डेवलपमेंट वगैरह बहुत अच्छे से किया अगर देखा जाए तो उस काल में। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। जो महान लोग होते हैं वो नसीब के सहारे नहीं जीते। जो महान लोग होते हैं दोस्तों वो उनके मन में ही काबिलियत होती है, उनके कर्म में ही दोस्तों काबिलियत होती है। और इसलिए दोस्तों वो इन सारी चीज़ों में नहीं अटकते। आज भी हम कभी कभी नसीब में वगैरह इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मुझे यही लगता है कि जब हमें बस कर्म करते रहना है। अगर वो चीज़ हो गई फिर भी हमारे नसीब में नहीं है, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। मैं इतना ही समझता हूँ दोस्तों कि जैसे आखिरी पल तक, आखिरी सांस हम जो ले रहे हैं, आखिरी सांस तक हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कल क्या हो जाए दोस्तों। और मैं इसी बात को मानता हूँ दोस्तों कि अगर कोई एक इंसान उसके जीवन में दुखी समझो लिखा है, अगर वो दुख उसको मिल रहा है फिर भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ रहा है, तो कम से कम इस दुनिया से जाने के बाद भी वो अपने आप को एक सफल इंसान के बारे में ही देखेगा, क्योंकि उसके जीवन में उसने बहुत ही अच्छे से स्ट्रगल का सामना किया। इस तरीके से एक आत्मा की कहानी होती है। इसलिए हमें कभी भी कौन से भी हालत में दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी। हमारे जीवन में क्या पता कल अगले पल वो हमारा कितने सालों का सपना पूरा हो जाए, वो कल भी हो सकता है। इस तरीके से सोचकर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे असफल अगर इंसान होते गया तो इंसान टूट जाता है मन से, लेकिन आप कभी भी हार मत मानना। अगर हमारे किसी अपने को हमने खोया है तो आप ज़रा भी हार मत मानना दोस्तों। वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे से होंगे, हमारी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। जो सच्चा प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए आप कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्तों। वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे से होंगे और हम उनके साथ बहुत सारे जन्म लेकर सारे हमारे सपने ज़रूर पूरे कर सकेंगे। कोई अपनी आर्थिक हालत को लेकर दुखी होता है तो आप बस कोशिश करते रहना। कल आपके पास अच्छे पैसे भी आ सकते हैं, आप अपने घर को अच्छे से संभाल सकते हैं, अपने घर को आप चला सकते हैं। इस तरीके से हिम्मत एक कहीं ना कहीं विश्वास से आप जीना, आशा के साथ जीना कि कल कुछ अच्छा होगा। ऐसा जो इंसान है दोस्तों जीवन में कभी भी नहीं हार सकता। तो ये बात मुझे उस कहानी से जो मुझे सीखने मिली दोस्तों, वो मैं आपके सामने कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सच बोलूँ तो आप जैसे ही जो लोग होते हैं मुझे कभी कभी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पे, तो इन सारी चीज़ों से ही मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और इन सारी चीज़ों से ही मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरा कहीं ना कहीं जो हम सांस लेते हैं वैसे ही मुझे आपसे भी ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा जिसके वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ या फिर आपके सामने ही कुछ रख पा रहा हूँ। तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और आखिर में भी आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुख दुख ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जो इंसान इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेगा, बस कर्म करते जाएगा, ऐसा जो इंसान है वह बहुत ही जल्दी दोस्तों मोक्ष तक जा सकता है। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्तों। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।